मसूरी के माल रोड स्थित एक होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उस समय आयोजित किया गया जब महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव अपने टिहरी जिला भ्रमण के दौरान मसूरी पहुंची। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा और मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पारंपरिक तरीके से शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए कार्यकर्ताओं ने अपने उत्साह और समर्थन का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पार्टी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने अपने संबोधन में महिलाओं से आह्वान किया कि वे भाजपा की रीति और नीति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग तक अपनी योजनाओं और विचारधारा को पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। रुचि भट्ट ने जोर देकर कहा कि भाजपा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है और इसमें महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजगार और सामाजिक क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अंकित भंडारी हत्याकांड का भी जिक्र किया और इस मामले में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई को सामने लाने का कार्य सरकार कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को एक बार फिर मौका देगी और पार्टी प्रदेश में अपनी सरकार दोबारा बनाएगी। जैसे जैसे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और चुनावी रणनीति को धार देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। मसूरी में आयोजित यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह आगामी चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। देखिए, हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया। मुनिकीरेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ न कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। मिनरल वाटर, जैसे मैंने बता रही थी अभी कि मिनरल वाटर के प्लांट में गए, अंगोरा वुल के खड्डी प्लांट में गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में गए, तो बहनें बहुत खुश थी। बहुत बहनों को रोजगार मिला है और बहुत बहनें वहाँ निरंतर काम कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। तो एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत बड़ा जनसमर्थन है। देखिए, 33% आरक्षण हमें सरकार के द्वारा मिला है, माननीय मोदी जी के द्वारा मिला है। मैं धन्यवाद निश्चित करती हूँ। और उसके बाद हमारी बहनों की मैं कहती हूँ काबिलियत है कि वो कितना अपने को स्टैंड कर पाती हैं और कितना आरक्षण मांग से नहीं होता, काबिलियत से भी चीजें मिलती हैं। क्योंकि 50% अगर मैं कह रही हूँ पंचायतों में हमें आरक्षण मिला था, तो लगभग 60-65% हमारी बहनें चुनकर आई हैं। तो मांग में तो हमको 33% मिल गया, उसके बाद हमारी भी काबिलियत है, क्या हम क्या ले पाते हैं। नहीं, ये लोगों का, आप देखिए, ये लोगों का विरोध या आक्रोश नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा प्रोपोगेंडा बनाया
और ऐसा अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन उन्होंने इस तरीके से दिखावा किया कि लोगों में विरोध है। हम तो गढ़वाल कुमाऊं में तो सारी जगह उसके बाद प्रवास किया, कहीं भी एक प्रश्न भी ऐसा नहीं उठा, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार ने कोई भी कोताही बरती। सबसे पहले हमारी सरकार ने ही इस पे अपना स्टैंड लिया है और सीबीआई की जांच भी उनके माता पिता के द्वारा जो कही गई सजा मिलने के बाद भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए भी हामी भरी और जांच भी हो रही है। तो लेकिन मैं अभी जैसे मैं तो खुद प्रवास कर रही हूँ महिला होने के नाते, कहीं भी मुझे विरोध लोगों का नजर नहीं आया। ये सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा था और ये सोशल मीडिया पे चलाया हुआ प्रोपेगेंडा था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही गिरा हुआ प्रोपेगेंडा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जैसे हमने भी कोई समर्थन के लिए या हमने कहा कि भाई सीबीआई की जांच हो रही है, हम माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, कोई भी चीजें नहीं, तो उन हम बहनों के पोस्ट पे इतने गलत पोस्ट मतलब भाषा अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए वो पोस्ट पे कमेंट्स आए। और वो कमेंट्स जब हम चेक करते हैं कि किन के हैं, तो वो लोग यहाँ रहते ही नहीं, उनका कुछ पता ही नहीं कौन लोग है, तो ये उनकी फेक आईडी से हमारे किया है। तो एक बात सुनिए, हम अंकिता भंडारी हमारी बेटी है, बहन है, वो भी एक महिला है और उसके लिए हमारी संवेदना है पूरी। पर हम क्या भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं तो हमारे लिए कोई किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारी बेटियों के लिए ऐसा ऐसा लिखा गया, हमें दुख होता है कि पार्टी इस स्तर पे कांग्रेस की गिर गई है कि अब वो ये नहीं देख रही कि हम किसको क्या कहें। हम पूरी तरह से तैयार है, हमारी टीम तैयार है, हमारी निचली मंडल बूथ स्तर तक की हमारी टीमें लगभग पूरी बन गई हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से हम वर्क ही इस तरीके से कर रहे हैं कि हम पार्टी संगठन के नाते तो हम कार्यक्रम लेके जा ही रहे हैं, लेकिन हम वो फ्रूटफुल कार्यक्रम भी करना चाहते हैं बहनों के बीच में, कि जब जिससे बहनों को ये लगे कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और योजनाएं जो हमारी पार्टी की वो जन जन तक, हर बूथ तक, बहनों तक हम लोग पहुंचा पाए और उनको इसका लाभ भी दिलाने का काम हम खुद पर्सनली महिला मोर्चा उत्तराखंड कर रही है, कि जिससे हमें ये पता चल सके कि कल हम उनके बीच में वोट मांगने भी जाते हैं तो वो बहनें हमें खुलकर कहें कि हाँ हमने आपकी योजनाओं का फायदा उठाया तो हम आपके साथ हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि उसी के लिए हम लोगों को, हम अपनी टीम्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन तक हम पहुंचे। और अभी हम जहां जहां भी जा रहे हैं वहां जो मीटिंग्स हो रही है, जैसे हम एसएचजी वर्कर्स के बीच में मीटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि आपके लिए ये योजनाएं हैं सरकारी। हमने पैनलिस्ट अभी महिला दिवस के दिन में हमने पैनलिस्ट वो चुने जिन्होंने इस योजनाओं का फायदा उठाया, जिससे बहनों के बीच में, एसएचजी बहनों के बीच में बताएं कि ये योजना है और इसका फायदा आप लोग ऐसे उठा सकते। अब देखिए हम लोग पहले अभी तो हम लोग जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं वो हमारे अपने संगठन के कार्यकर्ता बहनें जो पुरानी हैं, वृद्ध हैं, जो जिन पे पद नहीं है, पूर्व पदों पे रही हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के मंत्रणा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि, हम पार्षद की बात कर रहे हैं, हम जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, हम उनके साथ वार्ता करके उनके साथ बैठेंगे। ऐसे हम सोशल मीडिया के लिए ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे, आईटी के लिए ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे, जिससे हमारी बहनों का ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, उनकी भागीदारी, क्योंकि फोन हमारी बहन की आज मैं कहती हूँ स्पेशलिटी है और वो इस में पार्टी का ऐसा आधार बना ले, ऐसे वीडियोस, ऐसी चीजें वो लोग लेकर आए, तो ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल गलत आप बात कह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी अभी देखिए, अभी हमारा बजट जो आया था उसमें एजुकेशन के लिए एक अच्छी खासी राशि अलग से दी गई है। बेटियों के एजुकेशन के लिए अलग से उसमें प्रावधान किया गया और हम लोगों को भी जो ट्रेन किया गया उसमें विशेष तौर पे हमें ग्रामीण स्तर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर काम करने के लिए बोला गया। तो ये